नमस्कार। मैं राजू कुमार मिश्र अपने YouTube चैनल सरल संस्कृतम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम उपस्थित हैं सप्तमी कक्षा का सुरभि पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ अभ्यास एव परमो गुरुः लेकर। तो चलिए मित्रों, आज इसे देखते हैं। कश्चित् बालः आसीत्, एक बालक था। सः वंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। वह बंगाल प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्। वह पढ़ने में बहुत ही जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला था। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्, लेकिन वह पढ़ने में होशियार नहीं था। स यत् पठति तत् विस्मरति स्म। वह जो पढ़ता था वो भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। उसके साथी उसकी हंसी उड़ाते थे। सः चिंतयति, वह सोचता था, किम अहम मूर्खः अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि, लेकिन मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तो तदा किम कर्तव्यम, तो क्या करना चाहिए। एकदा सः मार्गे एकम कूपम अपश्यत्। एक बार उसने रास्ते में एक कुएं को देखा। कूपस्य ऊपरी एक घटः आसीत्। कुएं के ऊपर एक घड़ा था। सः एकः गर्तम् अपश्यत्। सः घटस्य अधः एकः गर्तम् अपश्यत्। वह घड़े के नीचे एक गड्ढे को देखा। सः अचिंतयत्, उसने सोचा, इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान। इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया। सः मातरम अपृच्छत्। मातः, उसने अपने माता से पूछा, माँ, अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम। मैंने कुएं के नीचे उसने बोला कि मैंने कुएं पर घड़े के नीचे एक गड्ढे को देखा। अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम तम गर्तम कः निर्मितवान। उसने पूछा कि मैंने जो उस गड्ढे को देखा, उस गड्ढे को किसने बनाया। माता वदत, माँ बोली, हे बेटा, सः प्रतिदिनं भूयो भूयः घटस्थापनेन सः गर्तः निर्मितः। हर रोज बार बार घड़े को रखने से वह गड्ढा बन गया है। सः बालः विचारमग्नः अभवत्। वह बालक विचार मग्न हो गया। सः चिंतयत्, उसने सोचा, यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत्, तदा किं पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति। उस बालक ने सोचा कि अगर बार बार घड़ा रखने से पत्थर की पट्टी मतलब टुकड़े पर गड्ढा हो गया, तो क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तेज नहीं होगी। ऐसा उसने सोचा।
इति विचार्य सह विद्याभ्यासे संलग्न अभवत्। और ये सोच के, ऐसा विचार करके वह विद्याध्ययन में लग गया। सह पुनः पुनः पाठान अपठत। उसने बार बार पाठों को पढ़ा। पुनः 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 लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्। बार बार उसने लिखने का अभ्यास किया। शनैः शनैः स बुद्धिमान अभवत्। धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायां विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान। उसने परीक्षा में विशेष स्थान को प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म। अब उसके साथी उसकी हंसी नहीं उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते थे। अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म, बल्कि आदर करते थे। सत्यमेव अस्ति, सच ही है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों ने इस पाठ से क्या सीखा कि अगर हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो उस पर सफलता अवश्य ही पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।